हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस मैथ का उसी के क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेते हुए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि हम लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोग साथ साथ में उसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आप देखना, इस चीज को समझिए मेरी बात को। जो आपको 10 तारीख के बाद पेपर स्टार्ट होने वाला है, उस पेपर में आपको बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, जो कि आपको क्वेश्चन जितने अधिक से अधिक मैंने प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। सारे क्वेश्चन को आप क्या करना, केवल आप उसको सॉल्व करते रहना, अपने रफ कार्य करते रहना, रफ पे आप सॉल्व करते रहना, लगाते रहना, वो आपको वहां बहुत बेनिफिट देगा। आओ हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखना, पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, आपका दिया है यहाँ पे, कह रहा है कोई धन 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। अभी देखो कितना सिंपल है, हमने बार बार आपको बताया। यहाँ पे आपका एक सूत्र है, ये जब कुछ नहीं बोला, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है, साधारण ब्याज नहीं बोला है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो उसका सूत्र होता है T1 बटे T2 बराबर गुना 1 बटे -1 बटे गुना 2 -1, ये सूत्र होता है। कह रहा आपका कि कोई धनराशि है 4 वर्ष में, T1 दिया है 4 वर्ष में, आपका T2 पूछा है 4 वर्ष में कितना गुना आपका बोला है, 4 वर्ष में कह रहा 3 गुना, तो 3 - 1 कितने समय में 7 गुना, 7 - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 बटे आपका T2, ये हो जाएगा आपका 2 बटे 6, 2 तिहाई 6, ये 6 आपका 4 तिहाई 12 बराबर T2, तो कितना आ जाएगा आपका 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष में आपका हो जाएगा 7 गुना, 12 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गया होगा। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझिए अगला क्वेश्चन। देखना है यहाँ पे, इसको मिटा रहे हैं, रफ कर रहे हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए मेरी बात को। जो अगला क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका दिया है किसी संख्या के 30% में 30 घटाने पर आपका 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। देखना, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लो x का 30% में से 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। आपका x गुणे 30 बटे 100 माइनस 30 बराबर कितना, 30। ये उधर जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 3x बटे 10, और इधर आपका 30 और इधर जाएगा तो प्लस का 30, ये हो जाएगा आपका 3x बटे 10 बराबर 60। ये हो गया आपका। इसको काटेंगे यहाँ पे, आप 3 एक 3, 3 दूनी 6, आपका 10 20 संयम कितना, आपका 200। वो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 200 आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत हो तो बताना, कितना आ जाएगा, 200 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना था, मैंने आपको बता दिया। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार देखना मेरी बात को, क्वेश्चन को समझिए मेरे बाबू। क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, यहां पे दिया क्या है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा मासा उनका 4 है तो उनका लासा बताइए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपका दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका मासा दिया। हम आपको एक चीज बताते हैं कि हमेशा अगर आपका या तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात पता हो और उनका मासा पता हो तो अनुपात और मासा का गुणा कर देते हैं, संख्याएं मिल जाती हैं, उन संख्याओं का लासा निकाल लो, आंसर आ जाएगा। या तो क्या होता है आपका, सीधे आपका अनुपातों का गुणनफल और गुणे, ठीक है, मासा का गुणा आपका लासा होता है। देखना अनुपात, देखने बात समझिए। यहाँ पे अनुपात दिया कितना है, पहला और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया। कितना दिया है, 3:4 दिया। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा दिया है, मासा दिया है कितना आपका, इनका मासा दिया है आपका कितना, यहाँ पे जो मासा है वो आपका 4 दिया है, और लासा पूछा है, लासा पूछा है। चाहे अलग अलग संख्या निकाल लो, चाहे जो लासा होता है, देखना अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा या गुणनफल आपका गुणे मासा बराबर लासा होता है। देखना अनुपात कितना है, 3 × 4 गुणे मासा कितना है, 4 बराबर आपका लासा। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 तिया 48, क्या आ जाएगा आपका लासा हो जाएगा।
48 क्या हो जाएगा आपका, लासा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात तो समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। देखना अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखना अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है मेरे बाबू, यहाँ पे दिया है 4 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। 4 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी आयु में 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 1 का अनुपात है तो सबसे बड़े व्यक्ति क्या आयु। देखिए मेरी बात समझना यहाँ पे, 4 लोग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और कितना है, चौथा। मेरी बात को समझना यहाँ पे, आपका इनका अनुपात दिया है, जो इनका अनुपात है वो दिया 2 अनुपाते 3 अनुपाते आपका 4 अनुपाते 1। सबसे बड़ा ये मान लो आपका 2x 3x 4x x, ये सबसे बड़ा 4x होगा। x का मान मिल जाए तो गुणा करके निकाल देंगे। अब x का मान निकालेंगे। देखना 4 लोगों की औसत आयु, 4 लोगों की औसत आयु दिया है, औसत आयु दिया है कितना आपका, 25 वर्ष। तो 4 लोगों की आप निकालेंगे कुल आयु, कुल आयु तो आपका हो जाएगा कुल 25 गुणे 4, तो 25 चौका 100 वर्ष आ जाएगा। चारों क्या आ जाएगा आपका, 100 वर्ष आ जाएगा। ये 100 वर्ष आप इन लोग का है तो इन लोग को जोड़ दो, आपका हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस x मतलब 1x बराबर 100। ये 4 3 2 5 5 4 9 1 10, 10x बराबर आपका 100। आपका कट गया x बराबर कितना आ गया आपका 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका गुणे 10, 10 चौक 40 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 40 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, बेटा इसको रफ कर रहा हूं, देखना मेरे बाबू, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन में कुछ है नहीं फिलहाल, लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करेंगे तो आपको 100% आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 90 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 3 क्रमागत संख्या x हो गया, x प्लस 1 हो गया और x प्लस 2 हो गया। इनका अंतर पूछा है तो आपका देखना, वैसे भी आपको दिख रहा अंतर कितना है इनका, आपका 2, लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना 90। 1 2 3, 3x प्लस 3 बराबर 90 उधर जाएगा तो 3x बराबर 90 माइनस 3, ये हो जाएगा 3x बराबर आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 87। 3 1 9 3, 3 दूनी 6 और 3 9 27, कितना आ गया 29। आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 29, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 31। अरे 2 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, ये आपका इनका अंतर पूछा है, अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग वहीं से कर लेते हैं आपका कि 2 का अंतर आ रहा, चाहे ये करते चाहे ना करते, योग पूछता तो हम कर सकते थे, अंतर तो हमेशा वही 2 ही आता। अगर योग पूछता तो हम इसको लगाना पड़ता। बात समझ में आ रही ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन देखना, समझना तो कितने बड़ी बड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको केवल समझने की जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो यहाँ पे समझना। अगला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या का 25% 300 के बराबर है तो वह संख्या बताइए। माना वह संख्या क्या है, यक्स है। यक्स का 25% कितना है 300 है, तो हमको संख्या चाहिए एक्स बटे एक्स गुणे लगाएंगे, एक्स गुणे 25/100 बराबर 300। 25 चौका x बराबर 4 तिहाई कितना 1200, वो संख्या क्या हो जाएगी आपका 1200, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको देखना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको स्किल करना है। ऑनलाइन पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन देता है। देखना अगला क्वेश्चन जो दिया आपका, दिया मोहन सोहन से 3 गुना अधिक काम करने में मतलब सक्षम है। देखना फिर कह रहा है यदि दोनों मिलकर, देखना जो मोहन है ये मोहन हो गया
आपका मोहन, और ये हो गया सोहन। कह रहा जो मोहन है सोहन से 3 गुना काम करने में सक्षम, मतलब अगर एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। इनकी क्षमता का अनुपात, ये क्षमता आ गया, क्षमता मतलब अगर कोई कार्य अगर एक काम में करेगा तो वो 3 काम करेगा। ठीक है, ये काम हो गया। कह रहा 3 गुना आपका सक्षम है। फिर कह रहा दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मोहन अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? मोहन। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 3 + 1 कितना? आपका 4 कार्य करेंगे। तो आपका कुल कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो कुल कार्य जब निकालेंगे, हम कुल कार्य जब निकालेंगे तो 20 × 4 करेंगे, 20 चौका 80 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया? 80 कार्य आ गया। मोहन एक दिन में कितना? 3 कार्य। केवल जब मोहन करेगा तो मोहन से जब हम करवाएंगे तो 80/3, 3 दूनी 6 हो गया। और बचा कितना आपका? 2 3 6 18, बचा 2/3 दिन। आपका आ जाएगा 26 सही। 2/3 दिन में क्या करेगा? वो पूरा कर लेगा, आपका वो पूरा कार्य को समाप्त कर देगा। बात समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा। इसको कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका आपके स्क्रीन पे दिया है, देखना दिया यदि किसी आयत की लंबाई को 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? कुछ ना करना। देखना यहाँ पे समझना, ये आपका ओल्ड न्यूज से आराम से आ जाएगा। उसकी किसमें 10% वृद्धि की गई है? कह रहा उसकी लंबाई में। ये देखना, ये लंबाई हो गई, लंबाई में 10% वृद्धि। 10 से होता कितना? 1/10। तो ये कह दिया आपका 10 से कितना कर दिया गया? 11। और चौड़ाई में कितना वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल पे आपको कह रहा है क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। इसी का उल्टा कर देना चौड़ाई में। ये आपका 10 से 11 हुआ, ये 11 से आप 10 कर देंगे। देखना 11 से जब 10 कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 10 11 में 110 और 11 10 में 110। ये आपका क्षेत्रफल होता है ना, तो क्षेत्रफल देखो बराबर नहीं है। पहले 110 था, आज भी 110 है। बस चौड़ाई क्या किया? 11 से 10 कर दिया गया। अच्छा, चौड़ाई में कितने कमी की गई? 1 की। किस पे? 11 पे गुणे 100। 11 9 99, बचा 1 1/11% की क्या की गई? आपकी कमी की गई। 11 सही 1/11% की क्या की गई? आपकी कमी की गई। आपको बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं क्वेश्चन में, समझ आ रहा ना बात। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका। हम अगले क्वेश्चन को लिख के बता रहे हैं, देखना समझना मेरी बात को। जो अगला क्वेश्चन दिया है उसको बहुत सही से आप लोग समझते रहना। आपका वहां पे दिया, लेकिन हम इसको लिख दे रहे। देखना दिया यदि आपका यक्स बराबर, देखना यदि दिया कितना? यक्स बराबर आपका x बराबर 3.8 हो तो ठीक है। मान किसका पूछा है? x² प्लस, ठीक है, आपका दिया 2xy बराबर आपका दिया 20.8, ठीक है आपका। तो देखना अपनी बात समझना, x बराबर इतना हो तो हो, ठीक है, और ठीक है इसका इतना, देखना कह रहा यहां पे और दिया है और इतना, तो आपको y का मान बताना। कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखना कितना सिंपल सा, x का मान रख दो, y का मान निकल जाएगा। x का मान आप रखेंगे 3.8 का होल स्क्वायर प्लस 2 आप रखेंगे यहाँ पे गुणे 3.8, फिर आप गुणे y बराबर 20.8। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इसका गुणा आपको स्क्वायर करना है, तो इसका आप 2 बार गुणा जब करेंगे, देखना इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखना आप लिख सकते हैं 38 बटे कितना 10 का होल स्क्वायर, और इसको गुणा कर सकते हैं 8 3 24, कितना हो जाएगा 8 3 24 आपका हो जाएगा। देखना समझना, यहाँ पे ये हो गया। अब आपका आगे इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे 8 3 24 के 4 और 3 दूनी 6 2 8, ये हो गया y बराबर 20.8। ये होता 38 का होता है 38 में 1444 बटे 10 में 100 प्लस ये हो जाएगा आपका, देखना कितना हो जाएगा 8.4 y
बराबर 20.8। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम भाग दे देंगे, इसको हटा सकते हैं। अगर 10 दाम 100 के यहाँ पे भी रहने दो, एक लाइन बढ़ा दूं, ये हो जाएगा आपको देखना है 144 14.44 प्लस 8.4, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 20.8। उधर जाएगा तो 8.4 y बराबर 20.8 माइनस 14.44, 8.4 y बराबर आप घटाएंगे 10 में से आपका जाएगा 4 तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3, आपका देखना है यहाँ पे आपका 14, 6 बचेगा। ये आप उधर ले जाओगे तो y बराबर आपका आएगा 6 दशमलव यहाँ पे 3, 6 बटे 8.4, ठीक ना। आप इसको दशमलव घटा सकते हो, ये आ जाएगा। अब इसी को तुमको काटना है, इसी को काट के हमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो आपका y बराबर आ जाएगा, हम अगर इसको काटेंगे तो आपका दशमलव लगा लेंगे, एक बार नहीं जाएगा, लगभग आपका 0.836 आपका क्या हो जाएगा, y का आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लेना, ठीक है। यही आएगा, आप 2 से काटेंगे तब भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसको मिटाए, समझना मेरी बात को, यहाँ पे देखना जो अगला क्वेश्चन आपका है वो बहुत सिंपल सा है। हम अगला क्वेश्चन समझना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखना दिया है, यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 4, b अनुपाते c बराबर आपका 6 अनुपाते 3, c अनुपाते d बराबर 3 अनुपाते 5 हो तो ad का मान देखना, a अनुपाते b आपका b अनुपाते c अनुपाते d आपका दिया है। ए बी दिया है 2 अनुपाते 4, BC दिया आपका 6 अनुपाते 3 और CD आपका दिया है 3 अनुपाते 5। आपका A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D पूछा है। हम इसको 2 अनुपाते 4 और ये 6 अनुपाते 3 और 3 अनुपाते 5। अब देखो भरने वाला भर सकते हैं हम लोग, देखना भरना कहाँ कहाँ है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ और यहाँ। देखना हम लोग भरते हैं यहाँ पे 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ 3, यहाँ 6, 3, यहाँ पे इधर से आगे पिछला 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। मतलब इसके दाएं बाएं से हम लोग लेते हैं, इसके कहां से लेते हैं हम लोग, दाएं और बाएं से लेते हैं, ना कि ऊपर नीचे से, ठीक है। अब देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे हमको एडी चाहिए, हम चाहे सबका गुणा कर देखो 6 से आपका 3 से 3 काट सकते, देखना 3 से 3 से 3 से 3 कट गया। अभी 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी आपका 4, ये हो गया। अब कोई कटे क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से काटना चाहे तो हम लोग काट सकते थे, देखना 2 तिहाई 6 और 2 2 1 2, 2 1 2 1 2, ये बचेगा कितना, 3 अनुपाते 6 अनुपाते 3 अनुपाते 5। हमको एडी पूछा है, ए और डी पूछा है, एडी कितना 3 अनुपाते 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 अनुपाते 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात तो समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखना अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन भी इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे दिया क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का देखना आपका दिया, एक दिया किसी संख्या का 10वां भाग 85 है तो वह संख्या बताइए। किसी संख्या का आपका 10वां भाग 85 है तो वह संख्या बताइए। 10वां भाग देखना 85 है, मतलब संख्या का 10वां भाग कितना है आपका 85 है, तो वह संख्या क्या, इसका 10वां भाग, तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका 850 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 850 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखना आपको कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया था। फिर आओ अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको देखना। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया है, आपकी बात दिया है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 38 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसका 6 सेंटीमीटर। देखना एक समकोण त्रिभुज हो गया ये, इसका ये आधार जो है आपका आधार दिया 38, ऊंचाई दिया 6, ये ऊंचाई कितना हो गया आपका 6, आधार कितना 38। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो ये भी समकोण त्रिभुज का, ठीक है। 1/2 आधार कितना
38, ऊंचाई कितना 6, आप 2 तिहाई 6 कर लेंगे, गुणा करेंगे 8 3 24 के 4, 3 3 का 9 2 11, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिटाए रखते हैं इसको, देखना अगला क्वेश्चन क्या है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का है 20 का अंतर। अब देखना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 9999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या कितना आ जाएगा आपका 100। अंतर पूछा है, अंतर निकालेंगे तो आपका 9899 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखना, समझते रहना मेरे भैया क्वेश्चन को। आओ हम लोग आगे देखते हैं। आपका देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत सिंपल तरीके से लोग समझते हैं। अगला दिया है एक पुस्तक को 100 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य का 1/4 भाग बोला क्या है आपका, क्रय मूल्य का 1/4 भाग। समझना है यहाँ पे मेरी बात को, देखना आपका दिया है 1/4 भाग लाभ होता है क्रय मूल्य का। ये जब 1/4 लाख मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया क्या आपका लाभ। देखना ये लाभ आपका हो गया, और ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना, एक क्रय मूल्य कितना 4, 1 रुपए का लाभ होगा, 4 रुपए खरीदेंगे तो आपका एसपी जो होगा, विक्रय मूल्य जो होगा आपका देखना 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका, जो विक्रय, अगर ये x है तो ये 4x है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। अब आपका ये बोला है, कह रहा आपका जो यहाँ पे 100 रुपया बेचने, एक पुस्तक को 100 रुपया बेचने पर 5x को बेचने पर 5x कितना 100, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बाबू 20। तो पूछा क्या है क्रय मूल्य कितना 4x गुणे 20, 20 चौका 80 रुपए क्या आ जाएगा आपका, उसका क्रय मूल्य आपका आंसर हो जाएगा। 80 रुपए क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। बात तो मेरी आपको समझ में आ गया होगा। आओ अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग समझते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखना आप लोग, समझना मेरी बात को। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया 2 संख्याओं का अंतर। क्या दिया है आपका, 2 संख्याओं का अंतर दिया है। 2 संख्याओं का अंतर आपका 30 तथा योगफल 40 हो, तो पहली संख्या बताइए। देखना यहाँ पे समझना मेरी बात को, कुछ नहीं क्वेश्चन में है, इसको रफ करके दिखा। देखना आपका पहली संख्या मानते हैं और दूसरी संख्या, आपका पहली संख्या या दूसरी संख्या y, इनका x माइनस वाई और x प्लस वाई दिया है। देखना अंतर आपका बोला है 30 है, और योगफल इनका दिया है कितना आपका है 40 है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, ये कटेगा, ये 2x बराबर आपका आ जाएगा 70, x बराबर आपका आ जाएगा क्या आपका 75, सॉरी आपका 35, कितना आ जाएगा आपका 35। आपका पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है तो पहली संख्या क्या 35, x का मान 35, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, कुछ नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर समझते, देखना बने रहना वीडियो के अंत तक। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाना बाकी है, ठीक है, आप इसको देखते रहना। एसएससी जीडी में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ना होगा जो आपके प्रैक्टिस से ना हो, ठीक है। बस क्या है, आप विश्वास करके क्वेश्चन को देखते रहना, आपका सारा पैटर्न यही होगा। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया तो बस, लेकिन पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता, पैटर्न वही होगा। केवल क्या है, आपको पढ़ने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया, यदि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो 12 पेंसिल का क्रय मूल्य मतलब 12 का सीपी और 10 के एसपी के बराबर है, ये तो बोला है। 12 पेंसिल क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 का क्रय मूल्य
और 12 रुपए क्रय मतलब 12 रुपए हम खरीदते हैं, अभी 12 क्रय मूल्य और 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखना सीपी इधर आएगा, एसपी इधर लाओ, उधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 12। आपका खरीदा कितने का? 10 का, बेचा कितने का? 12 का। 2 का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ किस पे? हमेशा क्रय मूल्य पे गुणे 100, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आंसर आपका हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कहीं दिमाग लगा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके देखना आपके सामने है, आप इसको थोड़ा सा गौर करना। देखना मेरे बाबू क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन जो आपका दिया अगला कितना बढ़िया दिया है, भिन्न 3/8 में क्या जोड़ा जाए कि 4/3 हो जाए। भिन्न 3/8 में क्या जोड़ा जाए कि वह 4/3 हो जाए। कुछ नहीं है, देखना मेरी बात समझना। भिन्न 3/4 में क्या जोड़ा जाए? आपका x जोड़ा जाए कि वो 4 आपका देखना, सॉरी गलती हो रही है यहाँ पे, 3/8 दिया है, 3/8 में क्या जोड़ा जाए कि 4/3 हो जाए। ये आपका, अब इसी को सॉल्व कर लो, इनको उधर भेज दो। x बराबर 4/3 माइनस 3/8। आप x बराबर आपका हो जाएगा, लासा लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? आपका 24 हो जाएगा। 24 3 8 24, 8 चौक 32 माइनस 8 3 24, 3 3 का 9। ये हो जाएगा x बराबर, आप जब घटाएंगे तो 32 में से आपका जब 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 23, और 23 बटे आपका हो जाएगा कितना? 23 बटे आपका 24। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं दिमाग लगने वाला कुछ नहीं है। आप वीडियो खाली बने रहना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं, समझिए मेरी बात को, देखते रहना आप लोग खाली क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा दिया है। दिया दो संख्याओं का मासा, आपका दो संख्याओं का लासा। देखना लासा दिया है, क्या दिया है? आपका लासा दिया है 396। दो संख्याओं का लासा 396, उनका मासा दिया है, क्या दिया है? मासा दिया है 12 है। तो एक संख्या आपका देखना, एक संख्या भी दिया है, पहली संख्या भी दिया है, एक संख्या उसका कितना है? 36 है। तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है? यहां पे बताना है क्या होगी। देखो कितना सिंपल सा एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा गुणे आपका क्या होता है? मासा। पहली संख्या आपका दिया है 36, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। लासा दिया है आपका 396 और मासा दिया है कितना? 12। 12 एक 12, 12 तिया 36, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 का 9, 3 दूनी 6। दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है कहीं दिक्कत? कुछ नहीं है मेरे बाबू, क्वेश्चन में आपके कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की क्या है? जरूरत है। ठीक है, आप इसको समझते रहना। कहीं भी आपको अगर डाउट होगा तो पूछते रहना। ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऑफलाइन क्लास जैसा क्लास चल रही है, केवल आपको समझना है। एसएससी जीडी में हर एक क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है? फंसा के रखना है। हर एक क्वेश्चन हम लोग के किसमें हो? हम लोग के प्रैक्टिस सेट में होना चाहिए। ठीक है, आपको बात तो मेरी समझ में आ रही होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने मेरे बहुत क्या दिया आपका? दिया, हम लोग लिख दे रहे हैं इसको। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर उतना साफ नहीं दिख पाएगा, उसको हटा के मैं खाली क्वेश्चन नंबर डाल के आपका क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं। देखते मेरी बात को समझना। एकदम क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूं मैं। दिया है यहाँ पे आपका, अगर हम लिखते हैं तो 9 की घात अगर 1/2 दिया हो, फिर आपका इंटू दिया हो, और 27 की घात आपका 1/3 अगर लिख देते हैं, 1/3 भागे √81 बटे घनमूल आपका 27 का आपको बताना है मान। का क्या बताना है आपको? मान बताना है। ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख के आपको बता दिया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपको केवल थोड़ा सा समझना है। आप दिमाग लगा के समझोगे तो आपके आंसर क्वेश्चन में कुछ नहीं, आंसर तुरंत आपके सामने आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। देखना दिया है आपको, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की घात कितना? 2, 3 की घात 2 समझना। 3 की घात कितना? 2, पूरे की घात 1/2 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, पूरे की घात 1/3 भागे, भाग दिया है। इसका होता है 9, इसका होता है 3।
ठीक है। अब देखना ये मेरे बाबू इससे गुणा होगा तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 3। और ये आप उल्टा करोगे, गुणा करके भाग कर गुणा कर देंगे, 3/9 काटना बाद में, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से 3 करके कितना आया आपका 3, आपका राइट आंसर आया है। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझिए मेरी बात को। यहां पे देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और हम लोग समझाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखना, ठीक है। दिया क्या आपका, दिया है आपका यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती। तो वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है, यक्स है। यक्स में कितने प्रतिशत यक्स का कह रहा है, 40% में 165 जोड़ते हैं तो वह संख्या खुद मिल जाती है, यक्स मिल जाती है। यक्स गुणे 40/100 प्लस 165 बराबर यक्स, ये हो गया। अब देखना 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आप लासा लेंगे यहाँ पे 2x/5 प्लस 165 बराबर यक्स, गुणा करेंगे 2x, लासा लिए 5 आया, ये प्लस पंचम 25, 5 36, 2 32 और 5 1 5, 5 3, 5 3 8 बराबर यक्स। इधर जाएगा आपका, देखना ये x है, ये हो जाएगा 2x प्लस आपका 825 बराबर 5x। ये उधर जाएगा तो 825 माइनस आपका 5x माइनस 2x, 825 बराबर 3x। 3 1 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 22 का 3 7 21, 3 5 15, 16 कितना आएगा 275 आएगा। 200 कितना आएगा 75 आएगा। आपका ये क्या है, ये 275 राइट आंसर है, ठीक है। अब तब तक अब हमने आपको इसको बता दिया, वीडियो को आप बहुत से देखे होंगे, सारे क्वेश्चन करना। अब हम कल से आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कराएंगे और मैथ का भी कराएंगे, ठीक है, एक ही में मिला के आपका। अब कल से टाइम निकाल के रखना, आपको पूरे 1 घंटा पढ़ना होगा, मैथ और रीजनिंग, उसी मैथ उसी में रीजनिंग, ठीक है। 8 से 9 बजे तक आपको 1 घंटा पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट मेरे प्यारे भाइयों बहनों।